इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले यहाँ पे वेव्स के बारे में थोड़ा सा जान लो। वेव्स क्लास में वेव्स के मतलब जो भी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में। ये लेमडा ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेवलेंथ पता होगा। लेमडा किसको रिप्रेजेंट करता है? वेवलेंथ। क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई ट्रांसवर्स वेव है, ऐसे 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 चलेगा, क्योंकि ये क्रेस्ट हो गया नहीं, किसी भी दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? लेमडा, ठीक ना। या मान लो ये ट्रफ हो गया, किसी भी दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? लेमडा, वेवलेंथ कहलाता है। या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन टाइम पीरियड टी क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। किसी भी वेव का टाइम पीरियड क्या होता है? वो टाइम जिसमें वेव अपने पैटर्न को क्या करता है? रिपीट करता है, ठीक ना। तो एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वेव, उसको क्या बोलते हैं? लेमडा बोलते हैं, जिसको वेवलेंथ बोलते हैं। या दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ठीक ना। सबसे पहले थोड़ा सा वेव्स के बारे में लिखो। वेव्स क्लास 11th का है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, वैसे जानते ही होगे। कौन डायग्राम बना के, ये सब ऐसे ही लिखना है। हाँ डायग्राम बना लो एक। बगल में लिख लो लेमडा, वेवलेंथ लेमडा, ठीक है। टी बराबर टाइम पीरियड भी लिख लिए। वेव नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से, किससे? के से। और ये होता है किसके बराबर? 2π/λ। लिखो। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये भी पता होगा। फ्रीक्वेंसी इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ या न्यू से, और ये होता है 1 बाय कितना? टी। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी ये सब हमको लगता है 2-3 बार यूज भी हो चुका है। ए क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यही हो गया पीक वैल्यू, नहीं यही हो गया ये फिगर में, या तो ये एम्पलीट्यूड नहीं, पीक वैल्यू। ओमेगा क्या कहलाता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या कहलाता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2π। नहीं एक और है, और मूविंग वेव वेलोसिटी।
जो भी वेव एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, ठीक ना, तो उसका कुछ स्पीड होगा, उसके स्पीड को यहाँ पे भी लिख रहे हैं। v इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा। v इक्वल टू न्यू लेमडा 10th में भी पढ़े होगे, 11th में अगर वो चैप्टर पढ़े होगे तो वो भी पढ़े होगे, नहीं? न्यू फ्रीक्वेंसी है ये, भी वेलोसिटी हो गया, ये फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या बताएं आप? न्यू लेमडा होता है ना, ये सब पढ़ के इसमें पूछ रहे हो तुम। इसको एक और फार्मूला लिखते हैं, भी न्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/t इंटू लेमडा लिख सकते हैं। अब देखो, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम न्यू इंटू 1/1 लेमडा लिख सकते हैं। बोलो, न्यू को कुछ नहीं किया है, इसको लेमडा को 1/1 लेमडा रेसिप्रोकल हो गया, ये तो ऊपर चला ही जाएगा, चला जाएगा ना। न्यू इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई, और 1/लेमडा इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई, ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इससे होगा क्या, v बराबर 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, और नीचे 2 पाई/लेमडा लिख सकते हैं। 2 पाई न्यू को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, और यहाँ पे 2 पाई/लेमडा, 2 पाई/लेमडा को क्या लिख सकते हैं, के। ठीक है, तो v का एक्चुअल में मूविंग वेव का फॉर्मूला ये होता है, इसी से ही आया है, ठीक ना। देखो, v बराबर ओमेगा/के। ठीक है, लिखे बता रहे हैं। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कैसा वेव है, मूविंग वेव है, मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक ना। मूविंग वेव को क्या बोला जाता है, ट्रेवलिंग वेव, ठीक है। और पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम वेव इज ए ट्रेवलिंग वेव, जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम का ज़रूरत है नहीं है, इज ए ट्रैवलिंग वेव, ठीक ना। एंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव एंड द इक्वेशन ऑफ एनी ट्रैवलिंग वेव एंड द इक्वेशन ऑफ एनी ट्रैवलिंग वेव इज क्या होता है, देखो किसी भी ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन
y इक्वल्स टू a साइन a k प्लस माइनस ओमेगा टी, के साथ और होता है के एक्स। लिखो y इक्वल्स टू a इंटू साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। लिखो किसी भी ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन का जनरल फॉर्म होगा y इक्वल्स टू a इंटू साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। इसी को समझना है थोड़ा सा, ठीक ना। और y इक्वल्स टू a कॉस के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। साइन में हो सकता है तो कॉस में भी हो सकता है, ठीक ना। देखो क्योंकि साइन कॉस का ग्राफ क्या होता है, सेम ही होता है, सिर्फ शिफ्ट कर जाता है नहीं। अब इसमें सब चीज अपना है। यहाँ पे टी क्या है, टाइम है। ये ओमेगा क्या है, देख चुके हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के क्या है, वेव नंबर। ये क्या है, और ये एक्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, किस एक्सिस के अलॉन्ग वेव चल रहा है, यहाँ पर के साथ जो वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा उसी के, ठीक ना। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लिखो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वाई बताते हैं क्या है, वाई अभी लिख रहे हैं यहाँ पे। और ए एम्पलीट्यूड है, फिगर में पहले लिखा दिए हैं, मतलब पीक वैल्यू। वाई है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। हालांकि कोई पार्टिकल नहीं होता है, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल कितना हाइट पे गया है, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, जीरो पे होगा, होगा ना, उसी का वैल्यू है। अब एक बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहे हैं, ठीक ना। अभी हम जो इक्वेशन लेंगे वो ये होगा, साइन वाला होगा, ठीक ना। तो ये के एक्स प्लस ओमेगा टी भी हो सकता है और के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकता है, ठीक ना। कोई एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, ये जनरल फॉर्म बताए हैं। यहाँ पे याद रखना है, नॉट इफ थीटा बराबर के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये साइन के बगल में जो वैल्यू होता है थीटा का वैल्यू होता है नहीं। तो अगर थीटा बराबर के एक्स प्लस ओमेगा टी, मतलब के एक्स और ओमेगा टी के बस साइन क्या है, प्लस है, देन प्रोपोगेशन इन नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। उस केस में वेव जानते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं कि ये एक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, लिख लो तो, इन एक्स एक्सिस। अगर एक्स रहेगा ना तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा, ठीक ना। लिखो, तब वो समझाते हैं। यहाँ लिखा, हाँ, के एक्स और ओमेगा टी के बीच अगर साइन प्लस होगा तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेशन वेव करेगा, लेकिन वो निगेटिव डायरेक्शन में रहेगा, ठीक ना। एंड if theta equals to kx minus omega t, then direction of propagation in positive x axis, ये याद रखना है। देखो, तो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। चलाया था कौन? बता दो, अच्छा है। ठीक है, इतना लेखा जोखा था वेव्स के बारे में। तो हमारा वेव जो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें दो चीज़ मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों किस तरह से मूव करता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक ना। अगर वाई सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वेव बनता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्स बनेगा जेड एक्सिस, और प्रोपोगेशन होगा किसके? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस। एक एक्स पे होगा, एक वाई पे होगा, तीसरा जेड पे हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ प्रोपोगेशन को हमेशा मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखते हैं, तो इस दोनों में से कोई एक किस पे रहेगा? एक्स वाई पे या जेड पे, ठीक ना। अब हम पढ़ चुके हैं ये कैसा वेव है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक ना, और मूविंग वेव है, ठीक ना। मूविंग वेव है तो इसका इक्वेशन भी इसी टाइप का होगा। now for an EM wave equations are, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो वेव चलता है एक साथ, एक चलता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव का इक्वेशन ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एंड बी बराबर बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन होता है, लिखो। ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी बराबर बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक ना। और ये दोनों का फेज सेम होगा, देखो सेम है, ठीक ना। क्योंकि बताए थे ग्राफ में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जहाँ पे पिक होता है, वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू क्या होता है? पिक होता है। एक के बनने से दूसरा बनता है, तो एक जैसे बनेगा दूसरा उसी तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। एक बढ़ता है, दूसरा भी क्या होता है? बढ़ता है। ये ना पढ़ाए थे। तो लिखो हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेम। Here the phase of electric field and magnetic field are same, ठीक है। ये दोनों इसका इक्वेशन होता है। अब थोड़ा सा कुछ और लिखाना है, तब न्यूमेरिकल्स के का फार्मूला पहले लिखा दिया, 2π/λ, वही यूज होगा, सब इसमें बुक में लिखा है। तो देखो अभी ये पता चल गया कि प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर ये y लेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? z हो जाएगा, नहीं होगा। प्रोपोगेशन को अगर हम x एक्सिस पे ले रहे हैं तो ई वाई को y लेंगे तो ये बी जेड हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा। दोनों एक दूसरे पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर यहाँ y देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये ध्यान रखना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि ये जेड ये जेड, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ लिखे नहीं है जान के, हम सिर्फ प्रोपोगेशन का डायरेक्शन फिक्स कर दिया किधर? एक्स। तो अगर ये इक्वेशन दिया रहेगा न्यूमेरिकल में एक्स में वाई में, तो बी का जो आंसर आएगा वो जेड लिखेंगे, ठीक ना। ये ध्यान देना है, ठीक है।
देखते हो इसमें भी एक एक्स लिया वाई लिया, इसमें पागल बुक है ये, इसमें प्रोपगेशन है जेड में ले लिया है, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव भी बराबर न्यू लेमडा। स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी अभी तुरंत पढ़ा चुके हैं, क्या होगा न्यू लेमडा, ठीक ना, लिख लो। और यहाँ पे अगर बताते हैं, पहले लिखो, यहाँ पे सी लिख दिया है, सी इसलिए लिया है कि लाइट का स्पीड है। दोनों लिख लेना, ये ओमेगा बाय के भी। ठीक है, फॉर एयर और वैक्यूम v बराबर सी स्पीड ऑफ लाइट। अगर ये मीडियम एयर या वैक्यूम होगा तो v का वैल्यू किसके बराबर, सी के बराबर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक ना। स्पीड ऑफ लाइट वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर v को क्या करेंगे, सी बराबर न्यू लैम्डा, लिखो। और मीडियम अगर चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू नहीं रहेगा, वो भी लिखा देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट बताते हैं ना, तो मैक्सवेल बताया है। लिखो मैक्सवेल ऑब्जर्वेशन, फिर से मैक्सवेल ऑब्जर्वेशन, नीचे लिखो मैक्सवेल ऑब्जर्व डेट, मैक्सवेल ऑब्जर्व डेट द स्पीड ऑफ EM वेव the speed of EM wave is depends on the electric and magnetic the presence of the electric and magnetic
उसमें आगे लगा दो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ मीडियम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ मीडियम। ठीक है, मैक्सवेल क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो वो मीडियम का डेंसिटी चेंज हो जाता है। सबसे कम डेंसिटी किसका होगा? वैक्यूम का, ठीक ना। वाटर का, फिर ऑयल का, ग्लिसरीन का, सबका अलग अलग डेंसिटी, सब ज़्यादा डेंस होने लगता है। सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो मैक्सवेल क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कि किसी मीडियम में अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो क्या वो मीडियम में प्रेजेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो है तब फिर ये डिफेक्ट मतलब इस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक ना। अगर किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस नहीं है, ठीक ना, तब जैसे वैक्यूम में ट्रेवल करता है वैसे ट्रेवल करेगा, ठीक ना। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो अगर किसी भी तुम्हारा मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आता है या चेंज करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड भी चेंज करेगा, ठीक ना। इन वैक्यूम ही सेड या ही कैलकुलेट द स्पीड। इधर फ्रेम में है, देखो तो फ्रेम में है, ऊपर वाला नहीं है। चलो, इन वैक्यूम या एयर ये कैलकुलेट, हाँ ठीक है, द स्पीड ऑफ एम वेव बराबर भी बराबर 1/√ε0। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, √ ये इसका वैल्यू भी कांस्टेंट होगा, रेसिप्रोकल भी कांस्टेंट होगा, ठीक ना। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो कैलकुलेट किया इस फार्मूला से, और इसको कहा गया क्या चीज़? सी। ठीक ना, इसका नाम दिया गया सी, जो कहा गया क्या चीज़? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। वैक्यूम में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है तो इस फार्मूला से मैक्सवेल कैलकुलेट करके निकाला वैल्यू कांस्टेंट आया, उसी को नाम दिया गया क्या चीज़? स्पीड ऑफ लाइट, समझे। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होगा, वैल्यू हो जाएगा 3 × 10⁸ ठीक है, लिखो। ये याद रखना है, सी का फार्मूला है, ये भी नहीं, सी हो गया। एक है उसमें कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी, एक है कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। नहीं, इन इन वेयर नॉट लगा है, हाँ, नॉट मतलब मीडियम नहीं है। लिखो, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड किस में है? वैक्यूम में, जिसका वैल्यू ये होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका वैल्यू बताया गया स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू ये जो है, ये दो जगह है, वैक्यूम और
मतलब हम लोगों के पास भी आता है तो एयर रहता है मीडियम, इतना ही होगा, ठीक ना। अब एयर में मान लो फिर क्या कहता है, ये आ जाता है, बादल उदल आ जाता है, तो बादल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, तो फिर वहाँ स्पीड क्या हो जाएगा, इतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत। और कोई दूसरा मीडियम रहेगा तब देखो क्या होगा। इन एनी मीडियम अदर देन, किसको छोड़ के, एयर और वैक्यूम, v बराबर 1/μ m एप्सिलॉन m। ये नॉट नहीं रहेगा, m, m मतलब मीडियम का, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत। सब चीज़ बता दिए, म्यू ठीक है, म्यू नॉट। एक फार्मूला और लिख लो। इसका इक्वल टू सी कुछ नहीं रहता। नहीं, इसका सी कैसे होगा, ये नॉट है जो थोड़ा, ठीक ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किसी मीडियम में स्पीड है, जब हम उसका ये दोनों वैल्यू बता रहे, ठीक ना, दिया रहेगा क्वेश्चन में। ई नॉट बाय बी नॉट बराबर सी, ये याद रखना है। पिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, पिक वैल्यू ऑफ इन नॉट, नॉट मतलब पिक वैल्यू है, ठीक ना, मतलब जो भी होगा वो उसका वैल्यू होगा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, रेशियो, ठीक है, लिख लो। ठीक है, अब लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको याद रखने का कुछ तरीका आता है, नहीं तो नहीं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में सिर्फ विजिबल लाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। विजिबल लाइट कैसा है, वेव है, वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके अलावा जितना भी मतलब वेव, जितना भी मतलब वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसका रेंज होता है, उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक उसको कैटेगराइज किया गया, ठीक ना। रेडियो वेव, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड वेव, गामा रेज, ठीक ना, फिर तुम्हारा विजिबल रेज, फिर बीटा रेज, ये सब सब है, ठीक ना। उसी के बारे में यहाँ पे सिर्फ जानना है, होता क्या है, कैसे उसको हम जनरेट कर सकते हैं। एमसीक्यूज में हाँ, यूज कहाँ होता है, तो वो पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले एक सेंटेंस लिखो, ठीक ना। ये हमको भी याद नहीं रहता है, कभी कभी पढ़ाते हैं तभी याद रहता है। एक तो सेंटेंस लिखो। लिखो तो
मतलब ये बुक का नहीं है, ठीक ना, ऐसे ही देखो। रेड कैपिटल RED, मतलब रेड का R कैपिटल देना, रेड हर एक वर्ड का कैपिटल जहाँ बोलेंगे वो देना है। रेड मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का M कैपिटल लिखना, रेड मॉन्स्टर। इन स्मॉल IN, इन विलेज, भी का विलेज का V कैपिटल, रेड मॉन्स्टर इन विलेज। इज का I स्मॉल। अल्टीमेट, अल्टीमेट का यू कैपिटल। U कैपिटल, ठीक ना। विलेज, विलेज के बाद क्या था? विलेज इज, आई स्मॉल, हाँ। इज अल्टीमेट, यू कैपिटल। हाँ। अल्टीमेट एग्जाम्पल, ई छोटा देना, एक्स बड़ा देना। ऑफ घोस्ट, जी बड़ा देना, ठीक ना। ठीक है। अब रेड, रेड मॉन्स्टर में आर हो गया रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव, रेड के बाद क्या लिखा है बोलो, इज। हाँ तो रेड मॉन्स्टर नहीं, माइक्रोवेव। रेड मॉन्स्टर इज इन विलेज, इन विलेज, भी मतलब विजिबल रेज। उसके बाद बोलो, इज अल्टीमेट यू। हाँ इज अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज। उसके बाद बोलो, एग्जांपल हाँ एक्स रेज। उसके बाद जी घोस्ट, गामा रेज। गामा रेज, ठीक है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सीक्वेंस है, ठीक ना। सबसे पहले ये आता है, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। वेवलेंथ डिक्रीजेज, लिखो। वो सेंटेंस याद रखना, ठीक ना, नहीं तो भूल जाओगे। इसके ऊपर यहाँ पे दे देना सीक्वेंस ऑफ EM स्पेक्ट्रम। ये सीक्वेंस हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम का। एक तो छूट गया लगता है हमको, फिर से पढ़ो सेंटेंस। रेड मॉन्स्टर, मॉन्स्टर इन विलेज इज अल्टीमेट एग्जांपल ऑफ इंफ्रारेड कैसे छूट गया है। रेड मॉन्स्टर इन इन विलेज, कहीं पे शायद क्या आई का इज हाँ आई का इज का जो है ना, इन का आई कैपिटल करो। रेड मॉन्स्टर इन। हाँ रेड मॉन्स्टर इन, आई विजिबल रेखे पहले यहाँ पे इंफ्रारेड होगा, ठीक ना, जगह है। हाँ इंफ्रारेड यहाँ पे लिख लेना, हम यहाँ पे लिख देते हैं। माइक्रोवेव्स के बाद हाँ इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। रेड मॉन्स्टर इन विलेज इज अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ घोस्ट। सर में वेव्स है, बाद में रेज।
रेज भी तो वेव है, हाँ इसका नाम दिया गया तो क्या करोगे? तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा? गामा रेज का, ठीक है। हाँ जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, बहुत हार्मफुल होता है गामा रेज, ठीक है। अब समझ गए? ये पूरा सीक्वेंस ऑफ ये सारा जो लिखा है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक ना। नीचे लिखो द सीक्वेंस ऑफ द above the sequence of the above waves in order of increasing frequency, above wave in order of increasing frequencies is called electromagnetic spectrum, is called electromagnetic spectrum, ठीक है। अब इसका सब चीज़ लिखाएंगे कि फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होता है और कैसे ये जनरेट होता है, फिर कैसे इसका यूज होता है। बेटा इसको अभी तिरछा लिखना, ठीक ना, मतलब लैंडस्केप मोड में कॉपी में लिखो तभी जगह आएगा, ठीक ना। तुम्हारे में जगह इनफ ऐसे कर लेना। हाँ हाँ हाँ, रेडियो वेव्स, उसके बाद आता है माइक्रो वेव्स, उसके बाद आता है रेड मॉन्स्टर इन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स। रेड मॉन्स्टर इज इन विलेज, विलेज लिख दिए थे, विजिबल रेज। एग्जाम अल्टीमेट एग्जाम हाँ गामा है गामा ठीक है, सबका फुल फॉर्म है, लो बनाओ, जितना जगह है उतने में हो जाएगा, ठीक है ना, काफ़ी जगह है, पूरे नीचे तक खींच देना। अल्ट्रा यूवी लिख दें यूवी हाँ लिखो, अल्ट्रा वायलेट करके नीचे लिखो ना उसको ब्रैकेट में, यूवी रेज, अच्छा रहेगा ना। जगह बचेगा जगह काफ़ी जगह है, बच जाएगा नीचे, तुम्हारा उतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, उसको लिखो ना। अल्ट्रा वायलेट के नीचे लिखो, बगल में नहीं लिखना है, अल्ट्रा वायलेट के नीचे ब्रैकेट में यूवी रेज लिख दो। सबका फ्रीक्वेंसी लिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऐसे जाएगा फ्रीक्वेंसी पहला लाइन,
फ्रीक्वेंसी तुम्हारा पहला रेडियो वेव का है 10⁵ से 3 × 10⁹ हर्ज। देखो 10⁵ से 3 × 10⁹ हर्ज। यस, इसका 3 × 10⁹ से 3 × 10⁻11 हर्ज। दूसरा का लिखा, दूसरा लिखा, इसका स्टार्टिंग यहीं से होगा 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁻14, सॉरी 4 × 10⁻14 हर्ज। लिखो 14 है। फिर इसका स्टार्टिंग हो जाएगा 4 × 10⁻14 से 7.8 × 10⁻14, 7.8 × 10⁻14, ठीक है। इसका लिखो 7.8 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16। थ्री इंटू 10⁻16 से लिखो नहीं, याद नहीं, याद यूजर ने याद कैसे होगा, नहीं होगा, याद करना नहीं है ये सब, पढ़ना है सिलेबस में, इसलिए इसमें दिया गया है। इसमें तो और नैनोमीटर सब में दे दिया है, ठीक है। रेडियो को AM FM सब में बदल दिया है ये AM कहाँ लगेगा, FM कहाँ लगेगा, ठीक ना। हम ये सिंपलेस्ट वे में पढ़ाए हैं। फ्रिक्वेंसी हो गया, देखो सबसे छोटा इसका है, सबसे बड़ा उसका है। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में प्रोडक्शन, मतलब कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन लिखो, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन लिखो। ठीक है, इसका लिखो रेडियो का, बाय यूजिंग LC सर्किट। जितना भी रेडियो ऑडियो होता है ना, मोबाइल सब में LC सर्किट लगा रहता है, ठीक ना। LC सर्किट कल पढ़ाए, हाँ, जहाँ भी रेडियो वेव चाहिए, ठीक ना, तो वहाँ पे LC सर्किट लगाना पड़ेगा। सर्किट में छोटा सा कंपोनेंट LC, एक L होगा, एक C होगा, उसके बाद सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। इसका लिखो दूसरा का, माइक्रोवेव का लिखो, बाय क्लिस्ट्रॉन, KLYSTROM, क्लिस्ट्रॉम, बाय क्लिस्ट्रॉम, KLYSTROM, क्लिस्ट्रॉम मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन, MAGNETRON, मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, MAGNETRON, मैग्नेट्रॉन, और गन डायोड। तीन कहाँ, दो ही लिखा है, क्लिस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन एक ही चीज़ है, ठीक ना, और गन डायोड, ठीक है। हाँ, GUN, गन डायोड।
ठीक है, जो घर में माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें ये लगा रहता है ये सब। गन डायोड, डायोड रहता है, गन डायोड नाम है इसका, गन थोड़ा होगा उसमें। ठीक ना, गन डायोड ही लगा रहता है, डायोड लगा रहता है, क्लिस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन ये सब लैब में रहता है। ठीक ना, उसका लिखो तीसरा का, इंफ्रारेड वेव। लिखो, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट्स। ठीक ना, बस जितना भी हॉट ऑब्जेक्ट्स है, किसी भी चीज़ से इंफ्रारेड निकालना है, इसको गर्म कर दो। ठीक ना, इवन आदमी के शरीर से भी इंफ्रारेड निकलता है, देखते हो इंफ्रारेड कैमरा से बॉर्डर पे होता है ना निगरानी, कोई दुश्मन दुश्मन पास करता है रात में तो इंफ्रारेड कैमरा रहता है, जैसे जाएगा तो आदमी के शरीर से इंफ्रारेड निकलता है, क्योंकि आदमी का शरीर गर्म होता है, जिंदा रहता है, तो मरता है तो बोलता है ठंडा हो गया बॉडी। मरता है तो इंफ्रारेड नहीं निकलेगा। ठीक ना, जिंदा रहता है जब तक बॉडी में, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम होता है, तो हीट निकलेगा, तो हीट निकलेगा मतलब बॉडी अगर हीट है, हॉट है, तो इंफ्रारेड निकलेगा ही, कैमरा में पकड़ा जाता है, उसके बाद यहाँ से चलता है एकदम दाएं दाएं। ठीक ना, कोई दिक्कत? इंफ्रारेड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बॉडी को हॉट कर देना है, इन्हें क्या आग पे एकदम लाल कर देना है, वो नहीं करना है। ठीक ना, धूप में रख देना है, अंदर ले आना है, निकलेगा उससे। ठीक ना, और जो जिसमें जान है उसमें तो हर जगह निकलेगा, क्योंकि इसमें एनर्जी होगा ही। ठीक ना। नेक्स्ट लिखो, विजिबल रे, एटॉमिक एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, EXCITATION, एक्साइटेशन। जितना भी ये विजिबल रेज सब बनता है बल्ब उल्ब में, ठीक ना, रोशनी निकलता है तो उसमें एटम को एक्साइटेड कर दिया जाता है। ठीक ना, हाँ ठीक है, एनर्जी रिलीज करता हो, उतना हमने पता है, बता दिए। नेक्स्ट लिखो, यूवी रे, प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय वेरी हॉट बॉडीज, प्रोड्यूस्ड बाय वेरी हॉट बॉडीज, जैसे सन हो गया। ठीक ना, सन हो गया, सन से क्या निकलता है, सुने होगा कि यूवी रेज निकलता है गर्मी में। ठीक ना, या कोई आदमी घूरा उरा ताप रहा है ठंडा में, नहीं तापना चाहिए, यूवी रे निकलता है उससे। ठीक ना, आग में नहीं होता है कि एकदम पूरा लहरा दिया, एकदम पूरा फायर, उसके उसको बुझा के तब उसका हीट को तापना चाहिए। ठीक ना, वो जला हुआ आग मतलब उससे यूवी रे निकलता है, नहीं निकलेगा, क्या लिखा है, वेरी हॉट, तो आग क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? वो जो आता है वो घर में हीटर लगाते हो, वो वाला टंगस्टन वाला कॉयल वाला नहीं जलाना चाहिए। ठीक ना, यूवी रे निकलता है उससे, पता ही नहीं है, जो पढ़ेगा फिजिक्स तब ना पता रहेगा। आजकल जो फैन वाला रहता है वो ठीक है। ठीक है, हाँ ब्लोअर होता है वो ठीक रहता है। इधर से भी निकलता है क्या? गीजर से कैसे निकलेगा रे, गीजर तो बंद रहता है, गीजर तो गर्म करता है, प्लेट लगा रहता है। ठीक ना, वो अलग फंक्शन है। नेक्स्ट, किसका लिखाए थे ये, यूवी रे का ना, एक्सरे लिखो, देखो बाय प्रोड्यूस, बाय स्टॉपिंग, by stopping fast moving electrons, by stopping fast moving electrons with a metal, with a metal, with a metal, एक मिनट, with a metal, with a metal sheet लिखो ना, with a metal sheet, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को एकदम मेटल के मोटर सीट से रोकेंगे तो कौन सा रे निकलेगा। ठीक है, उसका लिखो एक्सरे के बाद, गामा रे, फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस अनस्टेबल कब होता है? जो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अरे एटम बम वही ना है। हाँ, फिर एटम बम जब फटता है, कब फटता है? जब उसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, ब्रह्म ब्रह्म टूटने लगता है। टूटेगा, अनस्टेबल होगा तो निकलेगा वहाँ से अल्फा बीटा गामा रे। इसमें गामा रे ही तहलका मचाता है, ठीक ना? हिरोशिमा नागासाकी। हाँ, ठीक ना? तो एटम बम में फ्यूजन होता है कि फिजन होता है? फ्यूजन। फ्यूजन। फ्यूजन होता है। फ्यूजन कराने के लिए एटम बम छोड़ना पड़ता है, ठीक ना? मतलब जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें यही गामा रेज से स्ट्राइक करना पड़ता है। तो गामा रेज कब निकलेगा? जब एटम बम छोड़ेंगे, ठीक ना? तो हाइड्रोजन बम छोड़ने के लिए एटम बम छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो आवाज़ करेगा। ठीक है, खैर उतना नहीं जाते अंदर, तो बता दिए, ठीक ना? अब यूज़ लिखो। तो बस लास्ट यूज। हाँ, लास्ट यूज़। अब सिर्फ यूज़ इसका लिखो, पहला रेडियो वेव। इसका लिखो यूजेज इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। आज रेडियो नहीं रहता तो अब दुनिया इतना जो है अभी आगे रहता नहीं रहता, ठीक है? दूसरा लिखो, दूसरा का यूजेज इन माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन और रडार, RADAR, कैपिटल लिखना सब, RADAR, रडार। रडार, पूरा कैपिटल। रडार का फुल फॉर्म होता है ना, रडार में यही वेव यूज़ होता है, ठीक ना? आर्मी लोग यूज़ करता है रडार, हम लोग तुम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। आर्मी वाला तो सर इंफ्रा वेव। अरे रडार यूज़ करता है ना, हाँ, तो रडार यूज़ करता है। रडार क्या है? एक डिवाइस है, मिसाइल थोड़ा है। कोई भी चीज़ डिटेक्ट करता है, कोई भी मूवेबल चीज़ अगर आता है ना तो उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक ना? बस वही काम है। एयरफोर्स वाला सर। हाँ, एयरपोर्ट पे लगाता है। कोई मिसाइल आता है तो आजकल तो ऐसा चीज़ बना दिया, रडार भी नहीं पकड़ पाता है, ठीक है? सुपरसोनिक रहेगा तो रडार भी नहीं पकड़ पाएगा। तीसरे का यूज़ लिखो, इंफ्रारेड का लिखो। लिखो यूज्ड इन रिमोट और इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, जितना भी रिमोट है उसमें इंफ्रारेड निकलता है, ठीक ना? पहले का मोबाइल में इंफ्रारेड ब्लास्टर, IF ब्लास्टर लगा रहता था, रिमोट की तरह काम करता था, अब नहीं लगा रहता है, ठीक ना? हाँ, तो जिस फ़ोन में रहता है, हाँ, तो वो IR ब्लास्टर अगर उसमें फंक्शन होगा तभी वो काम करेगा, रिमोट की तरह नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्योंकि ऐप आ जाता है, उसको AC चलाओ, TV चलाओ, सब काम करता है, ठीक ना? जैसे मेरा ये फ़ोन इसमें है, ठीक है? और इंफ्रारेड कैमरा बता दिए। नेक्स्ट लिखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। विजुअल रे का यूज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है, जैसे चश्मा हो गया, लाइट हो गया, लेंस उन्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट। लेंस हो गया, दूरबीन हो गया, ठीक ना? टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, ये सब जो भी है। फिर उसका लिखो यूवी रे का, यूज टू किल बैक्टीरिया, यूज टू किल बैक्टीरिया, यूज टू किल बैक्टीरिया और फॉर स्टरलाइजेशन। किसी भी चीज़ का स्टरलाइज करो, आदमी का करना है आदमी का भी करना। STERLIZATI, स्टरलाइज नहीं करते हैं, डॉक्टर लोग करता है, ठीक ना? आदमी का भी होता है। करने का कर देंगे, अब आदमी कीड़ा मरा मरा, आदमी भी मर गया तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया स्टरलाइज। स्टरलाइज कोरोना में नहीं करता था, ठीक ना?
कितना वो मतलब जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, पहले स्प्रे नहीं लगाता था, परफ्यूम नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं पुराना, सैनिटाइजर तो करता ही था यूज़। अब सैनिटाइजर खत्म हो गया तो वहाँ पे वही लगा देता था, यूवी लैंप लगा देता था, उधर से गुजरिए सब खत्म, कीड़ा मकोड़ा, ठीक ना। तो आदमी को भी इफेक्ट हाँ इफेक्ट करता है वो तो छन्नी है ना, तो अब वहाँ खड़ा रहेगा 2 घंटा तक, नहीं हमको सब चीज़ कीड़ा मकोड़ा सब मार देना तो ना निकल जाएगा तो थोड़ा कुछ होगा, ठीक ना। फिर इसमें रहता है जितना वाटर प्यूरिफायर में यूवी रे लगा रहता है, देखते होगे लाइट जलता है, ठीक ना, तो वो जर्म को मार देता है, स्टेरलाइज ही कर देता है पानी को। हाँ अब किसका बारी है, एक्सरे का। एक्सरे का लिखो। यूज्ड टू स्कैन बॉडी। एक्सरे का लिखो, यूज इन एक्सरे मशीन, यूज इन एक्सरे मशीन, और टू चेक दी quality of product, to check the quality of product in manufacturing unit, ठीक है। फैक्ट्री में जहाँ सामान वामान बनता है ना खाने पीने वाला, सबका एक्सरे होता है, किसी में खराब रहा तुरंत छांट देगा वो, जो असेंबली लाइन या लाइन प्रोडक्शन लाइन से वो अपने आप बाहर हो जाएगा, ठीक ना। फ्लाइट में एक्सरे होता है, हाँ वो मशीन होता है, सामान चेक करता है, ठीक ना, लगेज एक्सरे करता है सबका, उसी में पकड़ा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट लिखो इसका, गामा रे का लिखो, यूज इन टू किल जर्म, और इन वार WAR वार, और इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कीमोथेरेपी देता है, सुने हो ना। हाँ यही करता है, जो डेड सेल रहता है, जो सेल खराब होता है उसको मार देता है हमारे लिए। समझे, वो दिक्कत बस यही है, स्पेक्ट्रम सबका अपना अपना यूज है। यस, क्वेश्चन बनाओगे 1-2 गो, ठीक है लिखो। सबका आता है यूजर। आता है यूज आता है, यूज आता है, ठीक ना। यूज आता है और प्रोडक्शन कैसे होता है इसका, कैसे प्रोड्यूस्ड होता है वो आता है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन electromagnetic wave, the electric field in a plane electromagnetic wave is given by दिया गया है इक्वेशन, देखो is given by EY equals to 2 sin 0.5x into 10 to power 3x plus 1.5 into 10 to power 11 t, लिखो
ई वाले थे तो हाँ ई वाई, मतलब ई और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। वाई दिया रहेगा, बोले थे ना क्वेश्चन में वाई दिया रहेगा, नहीं तो जेड दिया रहेगा। तो 1 मिनट से क्वेश्चन है ई वाई टू साइन 0.5 है, दो बार एक्स हो गया सर। एक ही बार लिखो 0.5 इंटू एक्स मत लिखना, मतलब एक बार एक्स 0.5 एक्स इंटू 10⁻³ लिखना, वो एक्स उसके बगल में मत लिखना, ठीक है। 0.5 इंटू 10⁻³ एक्स की लिखना, ठीक ना, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा वो। 0.5 इंटू 10⁻³ एक्स लिखे, लिखो। फाइंड पहला, व्हाट इज दी, सॉरी व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। दूसरा स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है, निकालो। नेगेटिव एक्सिस ऑफ एक्स, हाँ एक्स ठीक एक्सिस है, का नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एक्स लगा है और बीच में प्लस साइन है प्लस, तो लिख दो पहला का, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज इन नेगेटिव एक्स, इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये जब प्लस रहता है तो नेगेटिव हो जाता है, हाँ माइनस ये ऐसा चीज है। हाँ, जैसे मैथ्स में मिनिमम होता है तो उससे नहीं कंपेयर करना, ये अलग चैप्टर है, इसका कॉन्सेप्ट देखते ना, चीज बहुत चीज़ हटा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ना, इतना चीज़ पढ़ा दिया वो काफ़ी है, नहीं तो इस चैप्टर का सीधा पढ़ोगे दूसरे जगह नोट्स दे देगा। हाँ स्पीड निकालना है, फार्मूला है v बराबर ओमेगा बाय के, हाँ ओमेगा के वहाँ दिख रहा है, कंपेयर करोगे तो ओमेगा कितना है, ओमेगा टी, और के कितना है 0.5 इंटू 10⁻³ और ओमेगा की वैल्यू है सर 1.5। ओमेगा हमेशा टी के साथ रहता है, हाँ, तो कितना है, 5 into 10 की पावर हाँ ओमेगा लिखो, वो ओमेगा और के का वैल्यू है, कितना है 0.5 into 10 पावर। हाँ तो और v बराबर ओमेगा बाय के होता है, के निकालो। का वैल्यू है सर 0.5 into के एक्स फार्मूला लिखा थे ना, हाँ। तो एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड हो के का वैल्यू हो गया। 3 into 10 to the power 8 आया, स्पीड ऑफ लाइट होता है ना। मीटर पर सेकंड लिखेंगे। मीटर पर सेकंड लिखोगे और क्या लिखोगे, ठीक है। 3 इंटू 10⁸ किसका वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिए, ठीक है। ऑटोमेटिक कॉल कर जाता है किसी अच्छा बात है ना, को, अभी रखा हुआ था कट गया फोन, कोई काट दिया। सिस्टम तुम्हारा ऑटोमेटिक है। ये तो यही क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, अभी दिए, ठीक ना। अच्छा ये जो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसका खाली वही रीजन लिख देंगे कि मतलब हाँ जो इक्वेशन देख के बताना है, और कोई रीजन नहीं है, ठीक ना। बस ऐसे लिख देंगे अलोंग और क्या, बुक में भी उतना ही बताया गया है, इससे ज़्यादा थोड़ा, ज़्यादा करने के तुमको BSc का चीज़ पढ़ना होगा, सिलेबस के बियॉन्ड है। यहाँ पे रीजन लिखवा देंगे पॉजिटिव। हाँ तो हम लिखा दिए थे, बुक में तो उतना भी नहीं है, हाँ लिखाए थे ना। पॉजिटिव अगर होता है तो हाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस और इक्वेशन में थीटा उस टाइप का होगा, तो बता देना है क्या होगा।
लिखो ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव of frequency 25 megahertz MHz, M capital, H capital, Z small, megahertz, travels in free space along the x direction, full stop, at particular point in space, and time, E vector equals to E arrow, magnetic electric field, E arrow equals to 6.3 J cap, ठीक है ना, बगल में लिख लो ब्रैकेट में वोल्ट पर मीटर, फुल स्टॉप, व्हाट इज बी वेक्टर एट दिस पॉइंट, ठीक है, बी निकालना है, ए दिया है, अभी एक प्रोजेक्ट है। E नॉट बाय B नॉट है, हाँ लगाओ, वो ई नॉट दिया हुआ है, ठीक ना, स्पेस है, हाँ तो ई नॉट दिया हुआ है, और ई नॉट बाय बी नॉट क्या होता है, सी होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक ना, तो बी बराबर बी नॉट इन, ये फ्रीक्वेंसी दिया, फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है, ऐसे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, वो सब तो देगा ही। 3 into 10 power 8 लेके चले, E नॉट का तो वेक्टर फॉर्म है, J क्या है, हाँ तो प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में है, x और ये एक्स में है ना, माइनस वो टी में इक्वेशन नहीं दिया है, वो सोचना ही है तुमको, यहाँ साइन थीटा लगाना ही नहीं है, कांस्टेंट है वो भी सब वही लिखेंगे, तो बी नॉट यहाँ पे ये जे है ना, तो ये के हो जाएगा बस, बी नॉट, बी बराबर बी नॉट इंटू के कैप, ठीक है, और इसमें जे है, जे मतलब कौन एक्सिस हो गया, वाई, तो बी किस में हो जाएगा, के जेड एक्सिस, चूंकि प्रोपोगेशन किस में है, एक्स में है, बस लिखना है, बी बराबर बी नॉट इंटू के कैप लिखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले बी नॉट निकाले, कितना आया, पहले यूज करेंगे E नॉट बाय B नॉट इज इक्वल टू C, हाँ तो उससे बी नॉट निकलेगा ना, उससे B नॉट का वैल्यू सर कितना निकाले, 3 to 10 power 8, अरे एक मिनट, by 6.3, 2.1 into 10 power minus 8, ठीक है, ठीक है, उसके बाद लिखो देयरफॉर बी बराबर बी नॉट इंटू के कैप, B नॉट इक्वल टू B के कैप, बी बराबर बी नॉट इंटू के कैप, चूंकि उस ई बराबर ई नॉट इंटू दिया हुआ था, बी का इक्वेशन लिखना है ना, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, सॉरी माइनस साइन के टी माइनस ओमेगा टी होता है, तो साइन तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो इसका भी कांस्टेंट में इक्वेशन, चूंकि सेम फेज में होगा, ई का फेज जीरो है, यहाँ पर इसका भी फेज क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों फेज सेम ना होता है, तो उसमें साइन है ही ना, तो इसमें भी साइन होगा, नहीं होगा, बस जो आया उसको और क्या, बस हो गया, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, यही है 2.1 into 10 हाँ वही है 2.1 इंटू 10⁻6 के कैप टेस्ला टी, 6 नहीं है, -8 हाँ सॉरी -8 ही है, -8, ठीक ना, समझे, वैसे इससे न्यूमेरिकल नहीं आता है, ऐसे अच्छा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड y
वाई डायरेक्शन में है तो वो k की डायरेक्शन ये जेड में होगा, और करंट दे दिया है, सॉरी वेव दे दिया शुरू में कि एक्स में है, समझा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन सीधा आईआईटी में आता है, बोर्ड में नहीं आता है। इस चैप्टर से जो है ना आईआईटी में क्वेश्चन भरा हुआ रहता है। चलो बंद करो इसको, कल से सेकेंड पार्ट।